मनोहर सरकार तरक्की अपार। आखिर गुरुवार को हरियाणा में डबल इंजन वाली मनोहर सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन 9 सालों में हरियाणा को एक हरियाणवी, एक और सबका साथ, एक और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ व्यवस्था परिवर्तन करने में सफलता अर्जित की। वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े फैसले दिए हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बने हैं। देखिए हमारी एक खास एक लाख से अधिक बेरोजगारों को मिली नौकरियां। सीएम विंडो पर आई 13 लाख शिकायतें। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल बड़ी उपलब्धि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि 25 दिसंबर 2014 को बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल बड़ी उपलब्धि।
सीएम मनोहर लाल के मुताबिक सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। इसके इस्तेमाल से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुल गए हैं। टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि बिचौलियों को बाहर करते प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में ऑनलाइन तरीके से उनकी फसल के करीब 85,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। नौकरियां देने में पिछली सरकारों से बेहतर रिकॉर्ड। सीएम मनोहर लाल ने दावा किया है कि उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में 1,14,210 नौकरियां दी हैं। 41,217 नौकरियां प्रक्रिया में हैं, जबकि 1,999 से 2005 में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला सरकार में मात्र 15,125 नौकरियां दी गईं। जबकि 2005 से 2014 तक पूर्व सीएम हुड्डा ने 86,067 नौकरियां दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार आगे भी नौकरियों को देने का सिलसिला जारी रखेगी। गरीब है तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके, वरना तो अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय, और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो रुपया, इसमें भी लोग जो हैं वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या का दाग धुला। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर है कि 2014 में 871 रहने वाला लिंगानुपात छलांग लगाकर 932 पर पहुंच गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण के लिए 16 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की गई हैं। 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 96% परिवारों को मिली पहचान। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। फिलहाल हरियाणा के 96% से अधिक परिवारों के पास PPP ID हो गई है। जैसे जैसे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के पात्र होते जाएंगे, उन्हें बिना किसी आवेदन के इन योजनाओं का लाभ मिलता चला जाएगा। किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण बंद। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का सिस्टम अब बंद हो चुका है। सरकार ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। 2 दर्जन बागवानी फसलों पर भी सरकार संरक्षित मूल्य दे रही है। बाजरा तक MSP पर खरीदा जा रहा है, जबकि गन्ने का सर्वाधिक भाव भी हरियाणा में है। सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है, जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था। तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी,
और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम हम देते ही देते हैं, तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। केंद्र ने लागू की हरियाणा की स्वामित्व योजना। आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने गांवों में लाल डोरा खत्म कर दिया है। गांवों में मकान और प्लाट की रजिस्ट्री होने से न केवल जमीन के झगड़े खत्म हुए हैं, बल्कि ग्रामीण आसानी से प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करने लगे हैं। ऐसे प्रॉपर्टी पर अब कर्ज लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में हरियाणा की इस योजना को भू स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया है। ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति का बजट अंका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही मनोहर सरकार ने सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 5 लाख लैपटॉप दिए हैं। सरकार की ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति का पूरे देश में डंका बजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हरियाणा की शिक्षक तबादला नीति को अपनाने के लिए प्रेरित कर चुके हैं। ऑनलाइन तबादला नीति को राज्य के सभी सरकारी विभागों में लागू किया जा रहा है। 6,000 गांवों में 24 घंटे बिजली। बता दें कि प्रदेश के करीब 6,500 गांव हैं। इनमें से 6,000 के आसपास गांवों में जगमग हरियाणा के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत तथा बर्बाद फसलों के लाभ के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आरंभ किए गए हैं, जिनकी चर्चा देश भर में है। वहीं महाग्राम और ग्राम दर्शन के बाद नगर दर्शन पोर्टल योजना को भी पसंद किया जा रहा है। इस योजना में लोग स्वयं अपने गांव या नगर के विकास कार्यों का अनुरोध सरकार से कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन ही सरकार की तरफ से स्टेट लेवल कार्यक्रम होना था, लेकिन केंद्रीय नेताओं का टाइम नहीं मिल पाने के कारण ये कार्यक्रम अब नवंबर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरियाणा आने का न्योता दिया था, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव होने के कारण उनका समय नहीं मिल पाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।